पोलियो के बारे में जानते हैं। पोलियो नामक पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो जो रोग होता है वो पोलियो नामक वायरस के पोलियो वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस संक्रमित भोजन, दूध और पेयजल के माध्यम से आहार नल को संक्रमित कर देता है। पोलियो वायरस जो होता है किसके माध्यम से हमारे शरीर में पहुँचता है? संक्रमित भोजन के माध्यम से, दूध के माध्यम से, पेयजल के माध्यम से आहार नल को संक्रमित करता है। आहार नल में पहुँचने के बाद ये वायरस आंत की दीवारों में पहुँच जाता है। आहार नल में पहुँचने के बाद ये वायरस आंत की दीवारों में पहुँच जाता है। आंत की कोशिकाओं में ही इसकी संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ से यह रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। समझ गए ना? आंत की कोशिकाओं में इसकी संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ से यह रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। रक्त संचार के द्वारा यह वायरस अंत में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुँच जाता है। यह वायरस जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, मतलब जो हमारा मस्तिष्क है ना, इसमें एक तंत्रिका तंत्र होता है। समझ गए? उसमें पहुँच जाता है। यहाँ यह तंत्रिका तंत्र कोई ऐसी कोशिकाओं को जो शरीर की पेशियों को क्रिया को नियंत्रित करते हैं नष्ट कर देता है। जो हमारे जैसे कोई भी चीज़ का एक ऑफिस होता है ना, मेन ऑफिस, वही हमारा मेन ऑफिस मस्तिष्क होता है। यही सिग्नल देता है कि ये हाथ उठाओ, ये बोलो, ये सारा सिग्नल यही देता है। तो ये मस्तिष्क में पहुंच करके उसको प्रभावित कर देता है, जिससे शरीर के कोई भी पार्ट को सिग्नल नहीं मिल पाता, जिससे आप ना उठ पाओगे, ना बोल पाओगे, ना चल पाओगे। जहाँ जिस भाग में सिग्नल नहीं मिल रहा है वो काम नहीं करेगा। जैसे हम अगर बोल रहे हैं तो ये मस्तिष्क सिग्नल दे रहा है, अगर नीचे देख रहे हैं तो ये मस्तिष्क ये आँख को सिग्नल दे रहा है नीचे देखने के लिए। क्लियर है? नष्ट कर देता है। इससे पेशियों का नियंत्रण समाप्त होने लगता है तथा वे सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। अब पेशियों का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। यह रोग बच्चों में अत्यंत प्रभावी होता है। यह रोग जो होता है बच्चों में अत्यंत प्रभावी होता है। विशेषकर 6 महीने से 3 वर्ष तक की उम्र के शिशुओं को इस रोग से संक्रमित होने की संभावना अधिक होती है। विशेषकर 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों को ऐसा है कि ज़्यादा देखने को मिला है पोलियो, इसलिए बच्चे को पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। समझ गए ना? तो पोलियो समझ गए, पोलियो जो होता है पोलियो वायरस के कारण होता है। और यह वायरस जो होता है संक्रमित भोजन, मतलब खराब भोजन, दूध, पानी, ये सब से है कि हमारे शरीर में पहुंचता है। समझ गए ना? और ये आंत की कोशिकाओं में पहुंच के अपनी संख्या में वृद्धि करके ये किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। याद रखना, पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये ज़्यादातर बच्चों में होने वाला रोग है और ये 6 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों के में ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ गए ना? जो कमज़ोर बच्चा रहता है उसको ये ज़्यादा अटैक करता है। इसका लक्षण क्या है? इस रोग के प्रारंभिक लक्षण है बुखार, उल्टी, पतला पखाना, सिर और बदन में दर्द, गले की पेशियों का सख्त होना। इसका है कि प्रारंभिक लक्षण है। कभी कभी शरीर की पेशियों में मरोड़ होने लगता है और रोगी सुस्त हो जाता है। रोगी पूरा सुस्त हो जाएगा। प्रारंभिक लक्षणों के दिखाई देने के बाद शरीर की पेशियां धीरे धीरे सख्त और सुस्त होने है कि लगते हैं। समझ गए ना? प्रारंभिक लक्षण दिखाई देगा तो धीरे धीरे सख्त होने लगता है। इस रोग के प्रभाव ज़्यादातर हाथों और पैरों पर होता है। ज़्यादातर जो ये पोलियो जो होता है ना, पोलियो का ही बड़ा रूप लकवा होता है। बच्चा को मार दिया तो पोलियो और बड़ा को मार दिया तो लकवा। समझ गए ना? ये ज़्यादातर हाथ और पैर में है कि अपना असर डालता है। हाथों की अपेक्षा पैर इस रोग से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप रोगी ठीक से खड़े होने चलने में असमर्थ हो जाता है। समझ गए ना? इसको रोक कैसे कर सकते हैं? पोलियो वायरस की सुरक्षा के लिए पीने वाले ड्रॉप को ओपी भी कहते हैं। जो बच्चे को, छोटा सा बच्चा को जो ड्रॉप पिलाया जाता है उसको ओपी भी कहते हैं। ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। समझ गए ना? मतलब ये ओरल मतलब होता है मुख होता है। समझ गए ना? ओरल मतलब मौखिक होता है, मुख होता है। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, मतलब ये मुख में जाने वाला वैक्सीन होता है, मुंह में दिया जाता है। ऐसे वैक्सीन को सुई के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन ये ओरल के माध्यम से मुंह में दिया जाता है, इसीलिए इसका ये ओपीवी नाम है इसका। इस टीके की खुराक चिकित्सक के निर्देश के अनुसार दी जानी चाहिए। किसी शिशु को एक बार पोलियो रोग हो जाने पर उससे प्रभावित अंगों का इलाज होना संभव नहीं है। अगर एक बार पोलियो हो जाता है तो उसको इलाज होना संभव नहीं है, मुश्किल है। समझ गए ना? वो बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक होना। लेकिन फिजियोथेरेपी द्वारा रोग की तीव्रता को कम किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें रोग के प्रभाव को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अन्य रोगों की भांति प्रारंभिक व्यवस्था में इस रोग से सुरक्षा के लिए स्वच्छ वातावरण के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता, जैसे सब जितना भी रोग के बारे में हम लोग पढ़े तो क्या पढ़े कि भाई ये सभी जैसे सभी रोग में है कि अलग अलग प्रकार के है कि व्यवस्था है ना, कहा गया है ना व्यक्तिगत स्वच्छता, इसमें भी व्यक्तिगत स्वच्छता है। अब पोलियो के विरुद्ध देश में चलाए जा रहे अभियान को पल्स पोलियो कार्यक्रम में सभी को सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि पल्स पोलियो कार्यक्रम में है कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, समझाना चाहिए कि हाँ पोलियो कि बच्चे को पिलाओ। तो हम लोग पोलियो के बारे में क्या पढ़ें? पोलियो जो होता है पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक बीमारी है और ये जो होता है संक्रमित भोजन, दूध और पेयजल के माध्यम से आहार नल को संक्रमित कर देता है। समझ गए ना? और ये ज़्यादातर है कि बच्चे को होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखना है पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्लियर है? और ये ज़्यादातर बच्चे को 6 महीने से 3 वर्ष तक के उनके बच्चे को है कि ज़्यादा संक्रमित करता है। बाकी ये सब पढ़ना है जो कि नॉलेज के लिए जरूरी है। लक्षण बुखार, उल्टी होता है, सिर दर्द, बदन दर्द पूरा रहेगा। समझ गए ना?
और ये सुस्त कर देता है। और प्रारंभिक लक्षण दिखाई देने के बाद शरीर की पेशियाँ धीरे धीरे सख्त हो जाती है। जिसको है कि ये होता है वो भाग है कि सख्त होता है। ज़्यादातर ये हाथ पैर, सबसे ज़्यादा ये अटैक करता है पैर को, फिर हाथ को, समझ गए ना, फिर अदर पार्ट को भी करता है। इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं? OPV का है कि ड्रॉप है कि बच्चे को पिला करके इसके रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद फिजियोथेरेपी एक चिकित्सा व्यवस्था है जिसमें है कि पोलियो, किसी को पोलियो हो जाता है तो पूरा ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन OPV एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अन्य रोगों की भांति प्रारंभिक अवस्था से इस रोग से सुरक्षा के लिए स्वच्छ वातावरण के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है। अपने आप को स्वस्थ रखना है, पल्स पोलियो कार्यक्रम को सपोर्ट करना है, लोगों को जागरूक करना है पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए बच्चे को। समझ में आ गया? क्लियर है?